हाय फ्रेंड्स। यदि आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली वीडियो बनाकर इस पर अपलोड कर रहा हूं, जिससे आप अपने इसको वीडियो को देखकर अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को जो अच्छी अच्छी बुक है टीजीटी पीजीटी के लिए आपको पढ़नी है वो बता रहा हूँ। इन बुक को आज यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो ये 100% है कि आप टीजीटी या पीजीटी बड़े आराम से क्लियर कर सकते हो। आइए देखते हैं पहले टीजीटी और पीजीटी में किस लेवल का कहाँ से कितना आता है, 12th में से कितना आता है और ग्रेजुएशन में से कितना आता है, ये देखेंगे आप। जो टीजीटी मैथ्स है उसमें क्या होता है, आपके पास 12th लेवल का 65% ये लगभग आता है और ग्रेजुएशन लेवल का 25% के आसपास आता है। और जो अदर है वो 10%। अदर में जैसे क्या आता है आपके पास भाई, 9th में से आ गया कोई क्वेश्चन, 8 में से आ गया। जैसे इस बार भी एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कंपाउंड इंटरेस्ट के थे, अलग अलग रेट के, इस बार आया था 2016 में। या फिर कुछ थोड़ा अलग कम्पिटिटिव लेवल का एक दो क्वेश्चन आ गया, रीजनिंग टाइप का आ गया। तो मान के चलो 10%, 10 या 12 क्वेश्चन आपके टीजीटी में वो आ जाते हैं। लेकिन उनसे तो आपका काम नहीं चलेगा, उसके लिए तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए, कम से कम आपको 90 के आसपास, तो 90-100 के आसपास तो आपको करने ही करने पड़ेंगे, तब जाके ही आपको अच्छे से आपका अच्छा सिलेक्शन यानी अच्छी रैंक आपकी आ सकती है। तो जो 12th स्टैंडर्ड का है उसमें देखेंगे आप 12th में कौन कौन सी बुक पढ़नी है आपको, और जो अच्छी बुक भी है। अब तो देखा होगा आपने, नया सिलेबस आ रहा है, उसमें तो बहुत कम बुक्स हो गई है, सारी बुक काट के थोड़ा थोड़ा सिलेबस कर दिया। लेकिन आता हमारे पास वो पुराने वाला सिलेबस ही है आज के टाइम में टीजीटी और पीजीटी में। तो इसलिए नए सिलेबस से तो आपका काम नहीं चलेगा, आपको तो ओल्ड 6 बुक यदि आपको मिल जाए वो परचेज कर लो, आप वही पढ़नी पड़ेगी, तो ही आप अच्छा कर सकते हो। तो इसमें ओल्ड 6 बुक कौन कौन सी आपके पास हिंदी मीडियम में जो पहले थी, एक तो अलजेब्रा, कैलकुलस, ये पूरी बुक पढ़नी है आपको। ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस तो बहुत ही कम आता है, लेकिन बाकी सारा आता ही है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़नी है, स्टैटिक्स और डायनामिक्स। स्टैटिक्स में देखा होगा, फिलहाल तो स्टैटिक्स खत्म ही कर दी, बस एक पोर्शन है उसका वेक्टर पोर्शन। लेकिन अभी भी क्वेश्चन बाकी जो लामी प्रमेय था उसमें से भी क्वेश्चन आता है। इक्विलिब्रियम इन थ्री फोर्सेस वो भी आता है। फिर आपने देखोगे बला घूम, जड़ता घूम, ये भी क्वेश्चन आज के टाइम में एक एक दो दो आपने देखो इस बार टीजीटी में आई हुई भी थी। तो इसलिए स्टैटिक्स में जो फिलहाल है आपके पास, पुरानी ले ले तो ज़्यादा अच्छा है। वेक्टर पोर्शन तो आपको करना ही करना है। उसके अलावा दो टॉपिक में बता रहा हूँ, जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो भी करना है आपको। लामी प्रमेय के क्वेश्चन भी इस बारे में एक दो क्वेश्चन आए थे 2016 में, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ेंगे। डायनामिक्स में थोड़े क्वेश्चन कम आते हैं, अब दो कभी कभी 4 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो डायनामिक्स का पोर्शन भी थोड़ा कम ही है। लेकिन देखो डायनामिक्स अब आपके सिलेबस में तो है ही नहीं, 12th में पढ़ाई जाती है अभी बोर्ड में, तो आपको इसलिए ओल्ड बुक यदि आपको मिल जाए तो आप परचेज करेंगे, उनसे इसकी स्टडी करेंगे। फिर क्या आता है, कुछ बुक्स होती है इंग्लिश मीडियम में है, जो हिंदी मीडियम में तो नहीं है, आर डी शर्मा के नाम से है। एक तो आर डी शर्मा कंपटीशन की आ रही है, एक आर डी शर्मा जो 11th-12th में पढ़ाई जाती है वो आ रही है। कंपटीशन की बुक तो आर डी शर्मा आप तो ही पढ़ पाएंगे जब आपने 11th-12th की पढ़ी होगी। तो पहले आप क्या करेंगे, जो 11th-12th की है 3 वॉल्यूम, एक 11th में है और 2 12th में है, तो उनको लो और उनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, उनकी पढ़ो, उनको कंसेप्ट आपके वहाँ से क्लियर होंगे। क्योंकि जो एक आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव वो ले लो, उसका आप तभी तो पढ़ा पाएंगे ना जब आपके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होंगे। जब आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो फिर कहाँ से पढ़ पाएंगे आप उसको। तो पहले आप जो 11th-12th की आर डी शर्मा लगी हुई है, इंग्लिश में आती है वो, तो उसको पढ़ो। क्योंकि हिंदी मीडियम में तो ऐसी कोई बुक और अगर है नहीं जो आर डी शर्मा हिंदी में हो, इसलिए आपको इंग्लिश में बुक ले गए, आपको वही स्टडी करनी पड़ेगी, उससे बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको। ये जो आप यूथ वगैरह की अदर बुक लेते हैं उनमें तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, अलग से कंसेप्ट कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बुक लो, ये तो आपका 12th स्टैंडर्ड का हो गया। फिर ग्रेजुएशन में भी आता है इसमें से, लेकिन क्या है ग्रेजुएशन में थोड़ा टीजीटी में कम आता है, पीजीटी में थोड़ा क्या रहता है, ज़्यादा आ जाता है। लेकिन फिर भी इसमें आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ओनली +2 से तो आप इसको क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप बुक पढ़ोगे, जितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, तो समझो उतनी आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी टीजीटी क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, देखो अलजेब्रा आपका यहाँ पर भी है, अलजेब्रा आपका यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे थोड़ा अलजेब्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आ जाता है और यहाँ पे थोड़ा कम लेवल का होता है। यहाँ पे थोड़ा इसमें ग्रुप भी आ जाता है, ग्रुप है, रिंग तो आपके पास आता नहीं। ग्रुप थ्योरी के कई सारे क्वेश्चन थे, इस बार भी आपने देखे होंगे। फिर इसमें थोड़ी सा क्या है, सीक्वेंस भी है, इनफाइनाइट सीरीज भी है, तो इसके क्वेश्चन भी आते हैं आपके पास। और ट्रिग्नोमेट्री भी है। ट्रिग्नोमेट्री के पहले 5 चैप्टर पढ़ने हैं आपको, इसमें शायद 6-7 चैप्टर होते हैं, लेकिन आपको इसमें ग्रेगोरी सीरीज तक होता है। एक तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, हाइपरबोलिक, लोगरिथमिक और एक ग्रेगोरी सीरीज, बस यहाँ तक आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, इससे आगे नहीं पढ़नी है। फिर कैलकुलस देखो +2 में भी होती है और यहाँ भी, लेकिन यहाँ की जो कैलकुलस है जिसमें बीटा एम बीटा गामा फंक्शंस वगैरह है, कुछ एरिया है, वॉल्यूम्स निकालना होता है आपके पास, एसिम्प्टोट वगैरह होती है, तो और कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी
अब देखो जो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का है, रिलेशन फंक्शन का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी आपकी +2 से स्टार्ट हो जाती है। +2 में भी है, देखो हमारे जो यूपी बोर्ड है वहाँ तो थोड़ी कम है, लेकिन जो आर डी शर्मा की बुक देखेंगे वहाँ बहुत ज़्यादा मिलेगी आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। फिर कुछ क्वेश्चन यहाँ आ जाते हैं हमारे पास बीएससी की बुक में जाके कैलकुलस में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के। तो ये एक ऐसा टॉपिक हो गया जिसके कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं और तीनों चार जगह कॉमन हो गया। यदि आप इसको +2 से पढ़ना शुरू करेंगे, यदि आपने +2 से पढ़ के कंसेप्ट क्लियर कर ले तो फिर आप बीएससी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं कैलकुलस से, या नहीं। और प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी आपकी कि आप उसको डायरेक्ट देखते ही इसको कर लेंगे। फिर मैं अभी कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के अलग अलग वीडियो बना के दिखाऊंगा कि शॉर्ट में भी आप कैसे डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा या डिफरेंशिएबल होगा। फिर ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स। वेक्टर्स देखो यहाँ पर भी आपका स्टैटिक्स में भी आता है, थोड़ा वेक्टर यहाँ भी आ जाते हैं। यहाँ थोड़ा और स्टैंडर्ड का वेक्टर्स आ जाता है, लेकिन आपको सारा करना है +2 का भी और ग्रेजुएशन का भी जो वेक्टर्स तो कंप्लीट ही करना है। लेकिन जो ज्योमेट्री है इसमें आपको सारा नहीं करना है। एक तो ज्योमेट्री में 2D है, कुछ +2 में भी थी 2D और कुछ यहाँ पे भी है, जैसे पोलर फॉर्म हो जाती है। पोलर फॉर्म इंपॉर्टेंट है, कई क्वेश्चन आते हैं पोलर फॉर्म के भी, ठीक है ना। फिर क्या आता है इसमें 3D में कहाँ तक पढ़ना है आपको, ये सिलेंडर तक। ये मैंने लिखा है चैप्टर 7 है शायद या 6 सिलेंडर तक, बस आगे नहीं पढ़ना है, आगे इसको छोड़ देंगे क्योंकि स्फीयर का, सिलेंडर का, कोन का, इस बार भी कोन का एक क्वेश्चन था कि हाउ मेनी जनरेटर्स ऑफ ए कोन, इस टाइप से कुछ था। तो इसलिए आप ये ज्योमेट्री एंड वेक्टर्स भी तीनों बुक फर्स्ट ईयर की होगी। फिर सेकंड ईयर की मैकेनिक्स कंप्लीट नहीं पढ़ेंगे, ओनली 2 चैप्टर, एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बला गुण बोलते हैं जिसे, और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्व केंद्र। इस बार देखा होगा आपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन थे टीजीटी में ही, है ना। तो ये 2 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है, आपको करने पड़ेंगे। इन्हें आप अच्छे से कर लेंगे, समझ लेंगे, याद कर लेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। इतना सारा करने के बाद आप ये सब की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, समझेंगे। इसको करने के बाद फिर आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, एक तो यूपी के ही लेंगे आप, टीजीटी के भी लेंगे और पीजीटी के भी। ऐसा नहीं कि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ओनली टीजीटी के ही पेपर सोल्व करेंगे, नहीं। क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, वो टीजीटी में भी आ जाते हैं, पीजीटी में भी आ जाते हैं। और फिर जब आप पीजीटी लेवल की तैयारी करेंगे तो टीजीटी तो आपका बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। अगर टीजीटी की करेंगे तो फिर पता चला लास्ट में आप वेटिंग में आ गए या फिर रैंक बहुत कम आई है आपकी, है ना। तो टीजीटी पीजीटी के सारे पेपर करेंगे। एलटी का जो हुआ था जीआईसी का, प्लस पीजीटी का भी करेंगे, जीआईसी पीजीटी का भी और एलटी का भी, क्योंकि सारे सिलेबस तो हमारा सेम ही है ना, एक जैसा ही। फिर अदर स्टेट में जैसे आपके पास राजस्थान का देखा आपने, राजस्थान का एक बहुत अच्छा पेपर है, और डीएसएसबी का भी है, डीएसएसबी का देखेंगे आप, टीजीटी पीजीटी का, और एनवी केवी में तो टीजीटी में आता ही नहीं सिलेबस, वो तो सिर्फ ओनली अलग आता है रीजनिंग टाइप का। लेकिन जो केवी पीजीटी है और एनवी टीजीटी और पीजीटी ये भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए नवोदय टीजीटी पीजीटी के भी आप करेंगे। एनवीएस टीजीटी एंड पीजीटी के जो क्वेश्चन पेपर है सब्जेक्ट के, क्योंकि हमारे पास यूपी टीजीटी पीजीटी में क्या आता है, ओनली सब्जेक्ट आता है। एनवी टीजीटी पीजीटी में तो सब्जेक्ट भी आता है और हिंदी इंग्लिश वगैरह भी आते हैं। लेकिन यदि आप ओनली यूपी की कर रहे हैं तो फिर ओनली अपना मैथ्स की करेंगे, बाकी और नहीं करना है, राइट। तो इतना सारा यदि आप ये सब कर लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे, दिखने में तो आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत सारी बुक हो गई है, लेकिन ये बहुत सारी बुक नहीं है। जब आप, क्योंकि आपने ग्रेजुएट है आप, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे, कुछ तो ऐसे जो एमएससी बीएड तो होते हैं, देखो बिना बीएड के तो आप टीजीटी भर ही नहीं सकते हैं। एमएससी भी है, कुछ अदर भी स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको ये बुक तो बहुत सारी दिखाई दे रही है, लेकिन ये सिलेबस तो सबका कॉमन सा ही है। कुछ टॉपिक्स में से हो गए, कुछ टॉपिक्स में से हो गए, किसी में से 1 चैप्टर है, किसी में से 2 चैप्टर है। तो इनको बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे और समझेंगे तो आप अच्छे से टीजीटी निकाल पाएंगे। सेम सिलेबस किसका है, पीजीटी का है। पीजीटी में क्या होता है कि 50% के आसपास तो 12th में से आ जाता है और 50% के आसपास ग्रेजुएशन में से आता है। लेकिन बस थोड़े यहाँ क्वेश्चन क्या होते हैं, जो 12th लेवल के होते हैं, थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते हैं। ऐसा तो नहीं बिल्कुल सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं। कभी लेक्चरर बनने वाले हो आप, इंटर कॉलेज में यदि आप पीजीटी क्वालिफाई करते हो तो थोड़े स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही दिए जाएंगे यहाँ पर आपको, है ना। तो जो 12th पीजीटी का है, ये सिलेबस तो यहाँ तक आपका सेम है जो तो ये तो आपको सारा पढ़ना ही पढ़ना है। बस थोड़ा सा क्या होगा, जो कुछ बीएससी की बुक है जो मैंने यहाँ थोड़ी कम कही है, यहाँ तो आपको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी और थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी। जैसे लीनियर अलजेब्रा इसमें तो नहीं है, बहुत ही कम, इसमें तो आता ही नहीं है टीजीटी में लीनियर अलजेब्रा में। लेकिन आपने देखा होगा 2016 पीजीटी में लीनियर अलजेब्रा कम से कम 7-8 क्वेश्चन थे, कम से कम 7-8 क्वेश्चन। ऐसे ही फिर रियल एनालिसिस, इसके भी कई सारे क्वेश्चन थे। मान के चलो ग्रेजुएशन लेवल का 50% से भी एब ही आपको इसमें मिल जाएगा पीजीटी लेवल में। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन लेवल की ये सारी बुक प्लस एक्स्ट्रा 2 ही बुक पढ़नी पड़ेगी, और ये आर डी शर्मा वगैरह ये सारा आपको पढ़ना ही है। और फिर ये प्रीवियस ईयर के पेपर सेम हुए टीजीटी और पीजीटी के भी। इस तरीके से यदि आप ये सारी बुक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे और समझ लेंगे तो फिर आप इसको बहुत अच्छे से टीजीटी और पीजीटी निकाल सकते हो। यदि